सत श्री अकाल जी। मैं यहाँ साडा किसान से लवप्रीत सिंह। हमारे किसान भी पता क्या करते हैं, जब धान लग जाता है तो यूरिया पता कैसे डालते हैं, वो डालते नहीं फेंकते हैं। 45 केजी 50 केजी 55 केजी एक गट्टा डाल दिए सीधा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जान ले कि जब हमारा धान लग जाए उससे 6-7 दिन बाद जब हमारा धान हरा होने लग जाए, आपको लगे कि अब ठीक है, अब हमारा धान चल पड़ा है, तब आपने यूरिया डालनी है, केवल यूरिया। और उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना, ठीक है ना दोस्तों। जो भी आपने सामान डालना है ना, वो दूसरी यूरिया में डाल दें। जहाँ हमारे धान को लगे हुए 10-12 दिन हो जाए उसके बाद डाल देना, लेकिन पहली यूरिया 6-7 दिन बाद डालनी है। कितनी डालनी है? सिर्फ 25 से 30 केजी, इतनी काफ़ी है। अब हमने धान में पहली यूरिया 25 से 30 केजी क्यों डालनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 35 केजी तक डाल लो, इससे ऊपर नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों हमारा धान अभी बच्चा है, उनकी जो जड़ें हैं उनका विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ है हमारे धान का कि जो आप जितना भी सामान डालेंगे, जितना भी यूरिया डालेंगे वो ले लेगा। नहीं दोस्तों, अगर आपने यूरिया के साथ, पहली यूरिया के साथ कोई भी सामान है, आपने जिंक डाला है, मैग्नीशियम डाला है, या यूरिया ही 50 केजी डाल दिया, तो उसमें लगेगा कितना? जितना वो ले पाएगा। बाकी हम पानी डालते हैं, पानी से भरकर रखते हैं, वो सभी नीचे चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों पहली यूरिया हमेशा हमने कम डालनी है। दूसरी यूरिया आप जितना चाहे डाल सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लगातार यूरिया एक हफ्ते के गैप पर देते रहें। 25 से 30 केजी बहुत है। अब आपने जो भी सामान डालना है, चाहे जिंक डालनी है, चाहे मैग्नीशियम डालना है, या और कोई भी सामान है जो आपका बेस्ट है, आपको लगता है ये डालना है, वो हमने 10-12 दिन धान लगने के बाद डालना है, जहाँ पर दूसरी यूरिया में डाल सकती हैं। अगर दूसरी यूरिया आपने लेट लगानी है तो जब हमारा धान 12 दिन का 15 दिन का हो जाए तो मिट्टी में मिक्स कर भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों जब हमने पहली यूरिया कम डाली और दूसरी यूरिया में आपने जो भी सामान डाला है ना, वो हमारे धान को देसी घी की तरह लगेगा, एकदम फटारा करेगा और हरियाली से झूम उठेगा। आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में केवल यूरिया से फटारा करेगा आपका धान। आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों अगर आपने DAP डालना है, वैसे तो दोस्तों जो DAP है, पोटाश है, वो हमने लास्ट कद्दू करते समय, यानी कि सुहागा मारने से पहले, लास्ट कद्दू करने से पहले ही डाल देना चाहिए। अगर आपने DAP डालना है, पोटाश डालना है, तो वो जब हम ऊपर से डालते हैं ना, ऐसा नहीं है वो हमारी धान की फसल को बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन कम लगता है। जितना हम खर्चा करते हैं उतना हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें, अगर आप धान लगा रहे हों तो जब हम लास्ट कद्दू करते हैं सुहागा मारने से पहले, पोटाश और DAP तभी डाल दे। कितना डालना है? अगर आपका 8 कनाल का एकड़ है तो 20 केजी प्रति एकड़ DAP और 20 केजी प्रति एकड़ पोटाश बहुत है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों ना ऐसे तत्व हैं जहां पर गिर पड़े वहीं पर पड़े रहते हैं। हमारे धान की जो जड़ है वो इसके पास जाएगी तो जो मिलेगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि DAP और पोटाश पहले ही डाल दो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब दे इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।